दोस्तों, जैसे ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से टीआरई 4.0 को लेकर ट्विटर हैंडल पर, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया जाता है कि बिहार में टीआरई 4.0 का विज्ञापन जल्द जल्द आएगा और इसको लेकर के मैंने शिक्षा मंत्री से कह दिया है कि इसके सीटों की गणना शुरू कर दें। तब से हमारे अभ्यर्थी जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बिहार में 9th 10th 11th 12th में शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हो, लगातार एक सवाल आ रहा है, भैया बिहार में टेस्ट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा? क्या बिहार में हम लोग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम सब लोग बीएड क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम लोग स्टेट एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं किए हुए हैं, या फिर हम स्टेट 2024 जो कराए उसमें फेल हो गए थे, तो क्या बिहार सरकार स्टेट फेज 2 नहीं कराएगा? तो इन तमाम जो हम डिस्कस करेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर जुड़ जाएगा। आपके सोनक भैया के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये चैनल हमेशा रियल अपडेट देने के लिए जाना जाता है। तो फटाफट अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल अपडेट मिले। दोस्तों, अगर हम बिहार स्टेट की बात करते हैं तो कुछ दिन पहले अपडेट निकल के आया था, 10 जून से इसका आवेदन शुरू करा करके इसका एग्जाम जुलाई लास्ट तक करा लिया जाएगा। अगर आप देखें तो जुलाई लास्ट आ रहा है, ऐसे में इसका एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन आप मेरे प्यारे भाई एग्जाम की बात करिए, नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। ऐसे में बिहार सरकार या शिक्षा मंत्री या अपर सचिव या फिर बीएसबी कितना ढीला है ये आप देख सकते हैं। लेकिन आखिरकार जब टीआरई 4.0 का बिगुल आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से ही बजा दिया गया है, तो एस्टेट का विज्ञापन कब दीजिएगा आप, जिसको लेकर हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं। तो एस्टेट को लेकर आपको ध्यान देना है कि 15 जुलाई को एक माननीय हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में एक सुनवाई लगी थी, याचिका लगी हुई थी, एक नहीं 3 याचिका थी, 3 याचिका थी। टोटल आपकी 10 याचिकाएं एस्टेट को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं, जो कि 7 याचिकाएं अलग बेंच की सुनवाई कर रही हैं, अलग आपकी चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं, 3 याचिकाओं की अलग चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी, एक ही चीज की सुनवाई 2 अलग अलग चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे थे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर आप हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो यहां पर हमेशा ये होता है, अगर एक ही मसला है, अगर एक ही मसले की अलग अलग याचिकाएं पड़ी हुई हैं, उनको मर्ज कर दिया जाता है, उनको आपस में पेयरिंग कर दिया जाता है, फिर उसमें सुनवाई की जाती है। ऐसा नहीं हो रहा था, जिसके चलते दोस्तों कल जो सुनवाई 15 जुलाई को लगी हुई थी, उस केस की सुनवाई नहीं की जाती है। और यहां पे जैसा आप कहते हैं, जो इसके पहले 7 याचिकाएं पड़ी हुई हैं और जो ये 3 याचिकाएं हैं, इनको आपस में मर्ज करिए, इंक्लूड करिए, पेयरिंग करिए, इसके बाद इसकी सुनवाई की जाएगी। जी हां मेरे प्यारे भाई, हाई कोर्ट की सुनवाई 15 जुलाई वाली नहीं हो पाई और इसकी सुनवाई अब मेरे साथी 24 जुलाई को लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, बिहार स्टेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, यह हाई कोर्ट डिसाइड करेगा 24 जुलाई को। यहां पर क्लियर हो जाएगा कि माननीय पटना उच्च न्यायालय क्या चाहता है, बिहार सरकार स्टेट कराए कि ना कराए। क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं ना, अब उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से भी भरोसा उठ चुका है। दोस्तों, इन वाक्य ऐसा हुआ है, आप देख रहे हैं यूपी में जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाते हैं लेकिन अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, अगर हम बीएड बनाम बीटीसी की बात करते हैं, अगर हम एनआईएस बनाम डीएलएड की बात करते हैं, वहां पर भी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलता है। जिस तरीके से अभ्यर्थी यही कहते हैं, जो एनसीटी कह रहा है, जो सरकार कह रहा है, उसी को अदालत भी सही मान रहा है। हमारे अभ्यर्थियों को कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पे ध्यान रखना है, जो बिहार स्टेट का मामला इससे कहीं अलग है, क्योंकि बिहार स्टेट पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि इसको लेकर आप लोग पुनः संज्ञान लीजिए और बिहार में स्टेट फेज 2 का आवेदन जल्द करा लीजिए। ऐसे में दोस्तों 24 जुलाई की जो सुनवाई होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन इसको लेकर अगर हम दोस्तों बात करते हैं शिक्षा मंत्री को लेकर या फिर बीएसबी को लेकर के, वो भी एक्टिव है। अगर टीआरई 4.0 का एग्जाम इसी अगस्त माह में नोटिफिकेशन आता है, इसका भी नोटिफिकेशन दोस्तों उसके 10 या 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कर ही रहेगा, चैनल को ज्यादा शेयर करिएगा। हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम आपके लिए दोस्तों आवाज बनकर उभर रहे हैं, इसलिए आप भी चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। और हम लोग प्रयास करेंगे बिहार में स्टेट जल्द कराया जाए, और हमारा यह प्रयास रहेगा बिहार में टीआरई 4.0 होने से पहले बिहार स्टेट का आयोजन जल्द करा लिया जाए। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, जैसे अपडेट रहेगा मैं चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।